आज का टॉपिक राजस्थान की नदी तंत्र या अफवाह तंत्र या कहते हैं राजस्थान की नदियाँ, एक ही बात है। अफवाह तंत्र राजस्थान का अफवाह तंत्र या इसको कहें नदी तंत्र। अफवाह तंत्र या नदी तंत्र, ठीक है। टोटल फैक्चुअल है। नदियों से प्रश्न आते हैं, लेकिन आते सीधे सीधे प्रश्न है। मुख्य रूप से क्या आता है, नदियों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो एक आता है नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ। ये सबसे टफ प्रश्न यही है। अब नदियों के उद्गम स्थल हैं वो तो अपन करेंगे ही और याद भी करते हैं। सारी नदियों के उद्गम स्थल याद करेंगे और याद हो भी जाएंगे। सारी के याद भी नहीं करने हैं अपन को माही का करना है, चंबल का करना है, बनास का, कोठारी का, खारी का, लूणी का करना है। आंतरिक अफवाह की नदियाँ अलग हैं, उनके जिले याद करने, कौन से जिले में बहती है। इन 5-7 नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल याद करने हैं। पूछते भी हैं सीधे सीधा। बाकी थोड़ा सा टफ रहता है सहायक नदियों वाला। सहायक में भी सहायक नदियां ही करनी है अपन को, उप सहायक नहीं करनी है। जैसे ये यहां पर ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी है। चंबल की सहायक नदी हुई काली सिंध। बस काली सिंध को याद करना है, चंबल की सहायक। अब काली सिंध की सहायक नदी परवन है, तो परवन किसकी सहायक हुई? काली सिंध की हुई। श्रृंखला याद नहीं करनी है कि चंबल की सहायक नदी काली सिंध की सहायक नदी आहू, या ये पार्वती नदी। यहां पर एक नदी है जिसका नाम है कुन नदी। कुन अभी जो पूरी राजस्थान नहर परियोजना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उनमें इन नदियों को आपस में सारों को जोड़ा जाएगा और उन पर बांध बनाया जाएगा, तो उसमें कुन नदी का नाम भी आता है। वैसे कुन नदी मध्य प्रदेश में है मुख्य रूप से, राजस्थान में थोड़ी सी जाती है और फिर आगे जाके वापस मध्य प्रदेश में चली जाती है। तो अपन को मुख्य रूप से क्या करना है, जो प्रत्येक सहायक है वो याद रखनी है। कुछ नदियों के नाम दो दो नाम है, दो दो नाम मतलब एक ही नाम की दो नदियां हैं। खारी दो नदी हैं, बांडी दो नदी मिलेगी, उनका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखो, देखो कुछ पॉइंट लिखो। देखो, राजस्थान में नदियों को अफवाह की दृष्टि से, राजस्थान में नदियों को अफवाह की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान में नदियों को अफवाह की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहले लिखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दूसरा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और तीसरी है आंतरिक अफवाह की नदियां, आंतरिक अफवाह की नदियां।
तीन प्रकार की हुई। अब देखो, आंतरिक अपवाह की नदियां मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। किया था अपन ने, याद है? आंतरिक अपवाह का क्षेत्र ये वाला, हाँ, ये वाला हिस्सा, ये सारा क्या है? गंगानगर हनुमानगढ़ आएगा, बीकानेर वैसे नहीं आएगा इसमें, लेकिन ये मुख्य रूप से आंतरिक अपवाह का। फिर कुछ और भी नदियां मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया ये नक्शा, इसमें तीन प्रकार की नदियां बताई है। देखो, ये जो नंबर है, ये एक नंबर लिखा मैंने यहाँ पे, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में बहने वाली सभी नदियां अपना पानी कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। हाँ, यहाँ जितनी भी नदियां बहती है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चंबल में गिरती है। चंबल यमुना में गिरती है, यमुना गंगा में गिरती है, और गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आई बात समझ में? कैसे? देखो, ये चंबल नदी, ये कौन सी है? चंबल नदी। यहां से एक नदी निकलती जिसका नाम है बनास नदी। ये बनास नदी बड़ी नदी बता रहा हूं, बाकी छोटी छोटी नदी सारी करेंगे। एक बार इसका परिचय देख लो आप। ये और छोटी छोटी नदियां जो चंबल में गिरती हैं, कुछ कुछ बनास में गिरती हैं, कुछ नदियां हैं जो स्वतंत्र रूप से भी जाकर के यमुना में गिरती है। और यमुना कहां पर है? ये यहां पर, ये यमुना का बहाव है, ये यमुना का बहाव। और यमुना जाके किस में गिरी? गंगा में गिरी। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार ये एरिया के क्या कहलाएगा? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये मैंने जो नीचे लाइन खींची है नीली वाली, ये इसकी बाउंड्री है। और ये जो लाइन है ये अरावली की लाइन है। ये क्या है? अरावली की लाइन। तो एक नंबर क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी का तंत्र। ये दो नंबर, ये दो नंबर, और यहां पर भी दो नंबर। ये अरब सागर का नदी तंत्र है। यहां पर माही नदी और उसकी सहायक नदियां माही, सोम, जाखम, ठीक है, चाप, इरू, मोरन, ये नदियां यहां पर। और यहां पर ये एक नदी है, यहां पर, यहां से निकलती है ऐसे, नागौर में जाती है, पाली में आती है। ये कौन सी नदी है? ये लूणी नदी है। कौन सी नदी है? लूणी। और लूणी की कुछ सहायक नदियां, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सहायक नदियां हैं। ये जोजड़ी नदी है। बाकी यहाँ पर कुइया, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी, यहाँ पर बांडी, ये जवाई, ये खारी, ये सारी नदियाँ कौन सी? लूणी की। तो ये कौन सा तंत्र हुआ? अरब सागर नदी तंत्र हुआ। ये दो नंबर वाला अरब सागर नदी तंत्र, एक नंबर वाला बंगाल की खाड़ी का। और ये जो तीन नंबर हैं ये मुख्य रूप से ये हैं आंतरिक अपवाह की नदियाँ। जो नदियाँ किसी समुद्र में नहीं गिरती हैं, कहीं न कहीं जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती हैं, या किसी झील में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सांबर झील। सांबर झील में सीकर और जयपुर की सीमा से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे खारी, बांडी, रूपनगढ़, खंडेला, मेथा, ये नदियाँ निकलती हैं। और ये सारे किस में गिरती है? सांबर झील में गिरती है। तो ये तीन प्रकार का नदी तंत्र देखा आप, ठीक है? ये करेंगे अपन सारा, समझ गए? चलो, अब हेडिंग डालो वापस, लिखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां।
तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां राजस्थान में किसकी सहायक नदी हो सकती है या किसकी नहीं हो सकती है? देखो, बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिरेगी वो या तो बनास की सहायक नदी होगी या चंबल की होगी, या कुछ नदियां हैं वो स्वतंत्र भी होगी जो सीधी जाकर के कभी कभी यमुना में मिल जाती है। समझ गए? या तो किस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां सारा पानी अपना बनास के माध्यम से या खुद जाकर के यमुना में गिराएगी, बनास के माध्यम से चंबल में जाएगा, या अकेली जाएगी। जैसे बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी जब पानी नहीं होता है तब तो वो लुप्त हो जाती है, इसलिए उसको रुंडित नदी भी कहते हैं। रुंडित नदी, रुंडित करेंगे बाद में करेंगे, ये इनको करेंगे अपन, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको। तो इस प्रकार के यानी बंगाल की खाड़ी, यानी देखो ये इधर कौन सी नदी, यहाँ पर यमुना, और ये कौन सी, गंगा, और गंगा जाकर किस में गिरी, बंगाल की खाड़ी में गिरी, बंगाल की खाड़ी में गिरी। और ये कौन सी नदी, ये चंबल नदी। समझ गए? अब देखो, अब पहले नदियों के नाम लिखने हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम लिखने हैं आपको। तो इस पे हेडिंग डाल दो, वापस वही तंत्र का नाम लिख लो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। मैं दो प्रकार की नदियां करेंगे अपन, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष तो हम करेंगे ही नहीं, अब कहोगे अभी तो कहा था करेंगे, अब करो नहीं करेंगे, अपन प्रत्यक्ष ही करेंगे, जो आगे जाकर क्या हो जाएगी, अप्रत्यक्ष हो जाएगी। जैसे चंबल अपने आप में सिंगल नदी है राजस्थान की, ये किसी की सहायक नदी है, सहायक है भी तो किसकी है, सहायक है भी तो किसकी है, यमुना की है। समझ गए? अब चंबल की सहायक नदी बनास, तो अप्रत्यक्ष हुई, अप्रत्यक्ष हुई। अब बनास तो करेंगे, लिखाऊंगा मैं चंबल के साथ, लेकिन चंबल के साथ में उस नदी का नाम नहीं लिखाऊंगा जो नदी बनास में गिरती है। नहीं आया समझ में? आ जाएगा समझ में, देखो लिखो, देखो अभी समझ में आ जाएगा। लिखो चंबल, चंबल नदी लिखो। मैं पहले नदियों के नाम लिखा रहा हूं, क्या लिखा रहा हूं, नदियों के नाम। चंबल नदी, ये कौन सी नदी है, चंबल नदी है, ये चंबल नदी है, ठीक। ये बनास, लिखो बनास, बनास, बनास नदी। ये काली सिंध, काली सिंध। ये पार्वती, पार्वती, PARWATI, पार्वती, 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 ठीक है। काली सिंध और पार्वती। और ये कुन, कौन सी नदी, कुन नदी, कुन नदी। समझ गए? क्या समझ में आया? अब कौन सी नदियां की है, सारी सारी कहां गिर रही है, चंबल में गिर रही है। वो जा रही है, जाएगी, वो जा किस में गिर किस में रही है, ये चंबल में गिर रही है। किस में गिर रही है, चंबल में गिर रही है। और कहीं जा रही है क्या, नहीं जा रही है। क्या ये सीधी चंबल में गिर रही है, अरे सीधी चंबल में तो गिर रही है। अब मैं यहां बता दूं कि ये एक नदी है जिसका नाम है कोठारी। क्या मैं चंबल की सहायक नदी कोठारी को बता सकता हूं, नहीं। तो ये किसकी सहायक है, बनास की। तो अपन अभी बनास की सहायक नदियां कर ही नहीं रहे,
अपन क्या कर रहे हैं, चंबल नदी तंत्र कर रहे हैं। अरब सागर में, सॉरी, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली उन नदियों की लिस्ट लिख रहे हैं जो चंबल की सहायक हैं। समझ गए, चंबल की सहायक। और प्रश्न ऐसे ही आता है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक हैं या नहीं है। अब देखो, इतनी नहीं है और हैं। यहां एक नदी है जिसका नाम है बामनी, हाँ, चाकन, कुराल और मेज। बामनी, ये बामनी नदी। मैं इसको कलर अलग करता हूं, वरना सोचेंगे कि यहां से कहां से आ रही है। नहीं, ये कौन सी नदी है, बामनी नदी, ये, ठीक है। ये तो पता ही है। ये कौन सी नदी है, अरे बनास, बनास नहीं है क्या, ये बनास नदी। ये नदी, ये कौन सी है, चाकण नदी। कौन सी नदी, चाकण। ये बीच में है, वो है कुराल। और ये, हाँ, कुराल। और ये है मेज नदी। मेज नदी, मेज, मेज टेबल, मेज नदी। इनको याद करना, प्रश्न यहां से आ जाएगा आपके, यहां से प्रश्न आ जाएगा। इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, अपन तो करेंगे इसके आगे भी, ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इससे आगे थोड़ा थोड़ा करेंगे। ये सारी चंबल की सहायक नदियां, बस चंबल की इतनी ही सहायक नदियां हैं, प्रत्यक्ष रूप से चंबल की सहायक। ये सारी कैसी सहायक नदियां हैं, चंबल की प्रत्यक्ष सहायक नदियां हैं। नोट करके लिख लो, उपयुक्त सभी चंबल की प्रत्यक्ष सहायक नदियां हैं। समझ गए। अब बनास लिखो, अब हेडिंग डालो बनास, बनास। ठीक है, अब देखो बनास का आराम से देखने, देखो इधर से एक नदी आती है, यहां से यूं जिन जाती है ऐसे, और यूं मिली नीली वाली, इसका नाम है बेड़च। बेड़च, ठीक है, किसकी है, बनास। बनास लिख दिया, उसके आगे बराबर करके लिखो बेड़च। फिर इसको मैंने थोड़ा, ये जो बनास को मैंने ऊपर कर दिया है, इसको मुझे थोड़ा नीचे करना चाहिए था। इसको मैं आगे आपको समझने में, इसको मैं यहीं ला रहा हूं बनास को, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है, ये यहां, कहाँ गई, यहां से निकली, यहां आके गिरी, उसका नाम है कोठारी। राजसमंद के दिवेर से निकलती है। बाद में करेंगे इनके उद्गम स्थल वगैरह, पहले इनका लिस्ट बनानी है अपन को, कौन कौन सी नदियां हैं। प्रश्न यहां से आ जाएगा। कोई भी पुराना पेपर, जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं, वह उठा के देख लेना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जो अपन पढ़ रहे हैं। ये गोल घेरा नहीं हुआ है, यहाँ दिवेर है, यहाँ क्या है, ये दिवेर है। और ये जो दूसरा पॉइंट है, वहां से निकलता ये है खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है। अब यहाँ ये अजमेर और ये अजमेर है, और ये राजसमंद के बीच के हिस्से से एक नदी निकलती है,
और यूं जाकर के गिरती है, जिसका नाम है खारी नदी। जब एक एक सिंगल नदी करेंगे अपन, तब वापस करेंगे इनको, तब उसको वापस करेंगे। ये कौन सी नदी है? खारी नदी है। ये खारी और भी है यहाँ पर, मानसी, मोरेल, और यहाँ एक नदी है जिसका नाम है ये यूं, इसका नाम है ढूंढ नदी। क्या नाम है? ढूंढ नदी। देखो ढूंढ किसकी सहायक बताई मैंने? बनास की। बनास की है ये। कुछ जो बड़े बड़े गुरुजी हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी गुरुजी है ना, वो इसको चंबल की सहायक बताते हैं। चंबल की सहायक नहीं है ये। हाँ? थोड़ी सी आगे चली जाती बनास में गिर जाती ना, चंबल में गिर जाती, थोड़ी सी आगे गई नहीं ना। हाँ, ये यहाँ पर। हाँ, ये फर्क तो है ना, ये फर्क कर देता है। क्योंकि एक बार एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि ढूंढ किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी, पूछा हुआ प्रश्न। तो ये जो नदियां हैं वो सारी की सारी किसकी सहायक हुई? बनास। ठीक है, तो दो ये सारी बनास की, और वो बाद में करेंगे, अपन डिटेल करेंगे उस समय करेंगे इनकी। अभी ये पहले इनको इनके बारे में देख लो। ठीक है, अब यहां से एक नदी निकलती है कहां से? यूं, जयपुर, दौसा, भरतपुर और यमुना तक। इस नदी का नाम है बाणगंगा। ये जब पानी ज्यादा होता है तब ये नदी अपना पानी यमुना में गिराती है, वरना इधर उधर बिखर जाता है। चट्टानी क्षेत्र में यहाँ भरतपुर के और हरियाणा के बॉर्डर पर पानी क्या करता है? उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पानी क्या करता है? हरियाणा और भरतपुर के बॉर्डर पर पानी है वो चट्टानों में बिखर जाता है, फैल जाता है, पानी कम होता है तो सूख जाता है। इसीलिए इस नदी को क्या कहते हैं? रुंडित नदी कहते हैं। किसको? बाणगंगा को। बाणगंगा को क्या कहते हैं? रुंडित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुंडित नदी। हाँ लिख लो ना, अलग से नदी है नहीं ये, अलग से नदी है। अलग से नदी है ये, सेपरेट नदी है। लेकिन गिरती किस में है? यमुना में गिरती है। यमुना किस में गिरी? गंगा में गिरी। गंगा किस में गिरी? बंगाल की खाड़ी में गिरी। समझ गए? तो ये अपन ने अभी जो परिचय किया है वो किसका है? बंगाल की खाड़ी का परिचय है। किसका परिचय है? बंगाल की खाड़ी का परिचय है। ठीक है, चलो अब अपन एक एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को एक एक की डिटेल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखो चंबल नदी तंत्र। सबसे पहले क्या करेंगे? चंबल नदी तंत्र करेंगे। हेडिंग डाल दो, चंबल नदी तंत्र। पहले चंबल की विशेषताएं करेंगे, फिर उसकी सहायक नदियां और करेंगे। ठीक है, देखो
चंबल, ये यहाँ से आती है चंबल, ये मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से? जनापाव की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से निकली? जनापाव की पहाड़ियों से या जनपाव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अभी राजस्थान में एंट्री नहीं करवाई है मैंने, मध्य प्रदेश में रहने दो इसको थोड़ी देर, मध्य प्रदेश में रहने देना। अब मध्य प्रदेश में क्या है कि ये जनापाव की पहाड़ियों से, ये जो विंध्याचल पर्वत है ना, उसकी पूर्वी पश्चिमी सीमा है। विंध्याचल कल किया था ना, विंध्यन का गार किया था ना, उस विंध्यन का गार के पश्चिम से निकलती है। धार जिले से, जिला कौन सा कहते हैं? धार। हो सके एमपी में चेंज हो गया हो जिला वगैरह। हाँ, विंध्यन पर्वत के पश्चिमी छोर से निकलती है। फिर कहाँ प्रवेश करती है ये? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश? लिखना नहीं है अभी, प्रवेश कहाँ करती है, हाँ बाद में लिखेंगे इसको। चित्तौड़ में ये गई, फिर कहाँ गई? कोटा में गई, फिर थोड़ी सी बूंदी किनारे बहती हैं, फिर कोटा में बहती हैं, फिर सवाई माधोपुर में गई, फिर करौली में गई, और फिर कहाँ गई? धौलपुर में। धौलपुर में गई और आगे जाकर के किसमें गिरी? यमुना में गिर जाती है, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास। वैसे अपने काम का नहीं है, ये आगे जाकर किसी में गिरे, इटावा के पास यमुना में गिर जाती। ये इसका बहाव। अब राजस्थान में प्रवेश कहाँ, कौन से जिले से करती है? चित्तौड़गढ़। स्थान कौन सा है? प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो ये यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चौरासीगढ़ से। तो लिखो राजस्थान में प्रवेश बिंदु, इसका राजस्थान में प्रवेश बिंदु कौन सा है? प्रवेश बिंदु कौन सा है? चौरासीगढ़ है। राजस्थान में प्रवेश बिंदु चौरासीगढ़। प्रवेश बिंदु कौन सा है? चौरासीगढ़ है। समझ गए? और प्रश्न पूछ ले राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करती है, तो दक्षिण से। तो दिशा कौन सी हुई? दक्षिण दिशा हुई। दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। किस दिशा से प्रवेश किया? दक्षिण दिशा से प्रवेश किया। जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़। ठीक है। स्थान कौन सा? चौरासीगढ़। अब देखो, अब इसका बहाव देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर जिलेवार बहाव क्या है इसका? ये दक्षिण है और ये क्या है? उत्तर है, या इसको अपन दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, इसको उत्तर पूर्व कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे इसको अपन, इसको तो उत्तर पूर्व कहेंगे। एक दिशा कहें तो इसको दक्षिण कहेंगे, लेकिन अगर इसको ऐसा कहें कि इसका जो बहाव है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो ये इसका जो बहाव है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से। अब कहेंगे कोई और इनको पढ़ेगा तो वो कहेगा अल्ले दक्षिण पश्चिम तो इधर है, दक्षिण पश्चिम तो ये वाला हिस्सा है, इधर कहाँ से निकलती है? नहीं, आप इस एरिया को 4 भागों में बांट दो, इसको एरिया को ऐसे क्या करना है, 4 भागों में बांट दो, तो ये दक्षिण पश्चिम आता है। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है, ये एनसीईआरटी जो 2013 से पहले माध्यमिक सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक लगती थी भूगोल की, उसमें स्पष्ट लाइन लिखी हुई है चंबल नदी के बारे में कि इसका बहाव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। समझ गए? तो लिखो इसका
बहाव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, या ढाल भी ऐसे ही है। ढाल भी क्या है इसका, ऐसे ही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक, अब देखो जिले कौन कौन से हैं। हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर जिले लिखो। चंबल नदी का बहाव जिलेवार, दक्षिण से उत्तर की ओर। हाँ, सबसे पहले क्या लिखोगे, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर, समझ गए। 6 जिलों में 1 2 3 4 5 और 6, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका बहाव है, समझ गए। यानी उद्गम स्थल से मुहाने की ओर, ये उद्गम स्थल है इसका, ये उद्गम स्थल है, और ये क्या है इसका मुंह है। तो क्रमशः जिले कौन से हैं उद्गम स्थल से मुहाने की ओर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, समझ गए, ध्यान रखना, ये इसका बहाव है। अब देखो, अब इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ नदियां दाईं ओर से निकलती हैं और कुछ नदियां बाईं ओर से निकलती। तो अब लिखो, चंबल की दाईं ओर की सहायक नदियां, दाईं ओर की सहायक नदियां, अब उनकी नदियों के बारे में ज्यादा केवल नाम ध्यान रखने हैं बस, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो लिखो, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती और कुन, काली सिंध, पार्वती और कुन, ये 3 है इस साइड से, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, काली सिंध, पार्वती और कुन, प्रत्यक्ष 3, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं, चंबल की प्रत्यक्ष सहायक नदियां हैं। हाँ, नहीं अभी ऐसे नहीं, तो ये तो प्रत्यक्ष है, तो कुछ और अप्रत्यक्ष भी तो हैं। तो जैसे एक नदी का नाम लिखो, आहू नदी, क्या, आहू, आहू नदी, इसके बारे में एक लाइन लिख लेना। आहू नदी झालावाड़ में बहती है, और झालावाड़ में ही काली सिंध में गिरती है। नहीं नहीं, निकलती तो मध्य प्रदेश से है, निकलती कहीं से कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछेंगे अपन। ये देखो, ये सारी मध्य प्रदेश से निकल रही है, ये सारे एमपी से निकल रही है। झालावाड़ में बहती है, राजस्थान में कौन सी जिले में बहती है आहू नदी, झालावाड़ में, और किस में गिरी, काली सिंध में गिरी, काली सिंध में गिर जाती है। एक यहां लिख लेना, काली सिंध और आहू के संगम पर, काली सिंध और आहू के संगम पर
भैंसरो काली सिंध और आहू के संगम पर गागरौन का किला स्थित है। 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 ये मैंने एक नदी और बनाई है, देखो, जो किस में गिर रही है? काली सिंध में गिर रही है। किस में गिर रही है? काली सिंध में गिर रही है। ठीक है। अभी जो काली सिंध में गिर रही है, इस नदी का क्या नाम है? परवन नदी है। क्या है? परवन नदी। परवन नदी किसकी सहायक है? परवन, 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 परवन नदी किसकी है? हाँ, नहीं, हाँ, परवन काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध की सहायक नदी है। ठीक है। काली सिंध की सहायक, तो काली सिंध की सहायक कौन सी हुई? परवन हुई और आहू हुई। ठीक है। एक नोट करके लिखना, परवन नदी से, परवन नदी से बारह को सर्वाधिक पानी मिलता है। 12 जिले को सर्वाधिक पानी मिलता है। परवन नदी से 12 जिले को सर्वाधिक पानी मिलता है। बीकानेर में कोई नदी नहीं है। बीकानेर को नहर से मिलता है, वो तो रावी व्यास से मिलता है। रावी व्यास। अब यहां एक एक नदी और है जिसका नाम है निवाज नदी। क्या नाम है? निवाज नदी। निवाज नदी ये यहां से, ये इसकी परवन की सहायक नदी है। निवाज परवन की सहायक नदी है। निवाज परवन की सहायक नदी है। निवाज किसकी सहायक नदी है? परवन की सहायक। देखो, चंबल की सहायक नदी काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी आहू। आहू की सहायक नदी आहू। और कौन सी? परवन। ठीक है। निवाज किसकी? परवन की। ये चंबल, ये काली सिंध, के एस काली सिंध, ये आहू। ठीक है। ये आहू, ये परवन और ये निवाज। समझ गए? ये चंबल, ये चंबल। समझ गए? देखो, अब देखो, पार्वती नदी। नेक्स्ट लिखो, पार्वती नदी। पार्वती नदी ये वाली, ये मध्य प्रदेश से निकल रही है, बारां में बहती है, फिर कोटा में बहती है और आगे जाकर किस में गिरेगी? चंबल में। लिखो, बारां और कोटा में बहती है। बारां और कोटा में बहती है। बारां और कोटा में बहती है। अब इसकी सहायक नदियां,
बहुत काम की है। किसकी? पार्वती की। लासी, रेतड़ी, विलास। नाम लिख लो केवल, जरूरत नहीं है। कभी कभी पूछ लेते हैं, प्रश्न क्या आता है, सीधे सीधा आता है, कौन सी चंबल नदी तंत्र की नदी नहीं है? वैसे हो जाएगा। अगर ये मैं नाम नहीं भी लिखा हूं तो भी आपका उत्तर आ जाएगा आपको वहां पर। ये थोड़ा अटपटे नाम है, आप याद ना करो, करो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा याद होने में दिक्कत आती है, दिक्कत तो कैसे नहीं है, याद करने में तो सारी दिक्कत याद की तो है। वरना पढ़ना बहुत आसान है। पढ़ने में जोर थोड़ी आता है, जोर याद करने के लिए आता है। कि पढ़ रहा हूं, पढ़ तो रहा, याद कितना हो रहा है। तो क्योंकि ये, चलो मैंने ये 3 नदियों के नाम नहीं लिखा है, बाकी मैंने अरब सागर की सभी नदियों के नाम लिखा दिए। और आगे कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? मैंने सभी नदियों के नाम लिखा है, अरब सागर की सभी नदियों के नाम लिखा दिए। और मैंने पूछ लिया, एग्जाम में आ गया कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 3 नदियां इधर की दे दी, माही दे दी, सोम दे दी, जाखम दे दी, और एक दे दी विलास। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? विलास गिरती है। अब आपको ये तो हमें करवाया ही नहीं, नहीं करवाया। माही नहीं करवाया, करवाया। है? सोम नहीं करवाया, सोम पता है आपको, माही पता है, जाखम पता है, ये तीनों तो अरब सागर में गिरती है। ये नदी अलग है, इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न हल करने के भी तरीके होते हैं, जो आ रहा है उनको क्रॉस करो कि ये तो ये नहीं, ये नहीं। अब देखो कि उत्तर कौन सा सही आएगा। ठीक है। ये ये इस इन पे सिंचाई परियोजना भी है, लासी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। बिलास सिंचाई बांध बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। परियोजनाएं करेंगे उस समय इनकी डिटेल और करेंगे। ठीक है। तो ये कौन सी दिशा से मिल रही है चंबल में? कौन सी दिशा से मिल रही है? दाईं ओर से। नदी का बहाव ये है चंबल का, तो ये क्या हुआ, दाया हुआ ना, अपना दाया नदी का दाया, अपना बाया नदी का बाया। समझ गए? अब लिखो, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, चंबल में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। कुन अपन को नहीं करनी है। कुन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की नदी है, राजस्थान में थोड़ी सी बहती है, राजस्थान में थोड़ी सी बहती है। ठीक है। अब देखो, ये चंबल का मैं बहाव वापस बना रहा हूं, ये चंबल का बहाव। ठीक है। इधर वाली क्या की थी अपन ने, यहां कौन सी नदी की थी? काली सिंध। ये आहू, ये परवन, ये, अरे परवन क्या, पार्वती, और ये परवन, और ये निवाच, ये पार्वती, ये परवन, ये निवाज, ये काली सिंध, और ये आहू, और ये कुन। हाँ, 12 के इस कॉर्नर में बहती है, फिर मध्य प्रदेश में चली जाती है। अब देखो, बाईं ओर से देखते हैं, ये यहां से एक नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, ये बनास नदी, ये यहां से जाती है, ये बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। ठीक है। बनास, ये यहां तक। फिर ये नदी आई यहां एक, बामनी नदी। कौन सी नदी आई? बामनी। ये चाकन, ये
कुराल और ये मेज। चाकन, कुराल, मेज। चाकन, कुराल, मेज। चाकन, कुराल और मेज, 5 हो गई इस साइड से प्रत्यक्ष में। समझ गए? अब देखो, अब बनास के बारे में लिखो, हेडिंग डाल दो बनास। बनास की डिटेल करते हैं कि कैसे बहती है, कहां से निकलती है, कुछ क्या विशेषताएं हैं ये। बनास। ठीक है, अब देखो बनास का उद्गम स्थल कहां पर है? मैंने बताया था गोगुंदा नहीं, खमनोर है। मैंने पहले गोगुंदा बोला था शायद, है ना? नहीं, खमनोर लिखना है, खमनोर लिखना है। गोगुंदा उदयपुर में है, बेड़च निकलती है गोगुंदा से। हो जाती है, नदियाँ मिक्स हो जाती है, फैक्ट इतना घुसे हुए हैं माथा के अंदर कि वो ओवरलैप कर जाते हैं कभी कभी। ये कौन सी नदी है? बनास नदी है, बनास। कहाँ से निकली? खमनोर की पहाड़ियों से निकली। बहाव देखो, राजसमंद उदयपुर से थोड़ी सी टच होते हुए जाती है, लेकिन उदयपुर का काउंट नहीं करना है। चित्तौड़गढ़ जाती है, भीलवाड़ा जाती है, टोंक जाती है और सवाई माधोपुर जाती है। बहाव लिखो, राजसमंद, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। वैसे तो इसका कुछ पानी है बह करके उदयपुर का भी आता है। फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद टोंक और सवाई माधोपुर। बीच में अजमेर भी आता है, किनारे से होकर निकलती है ये, किनारे से होकर निकलती है। हाँ, टोंक में एक जगह है देवली, देवली यहीं पर एक जगह है, उसके पास से एंटर होती है, तो बॉर्डर पे ही है ये। ये भी ध्यान रखना है कौन सी नदी किस जिले में नहीं बहती है। जैसे क्या चंबल नदी टोंक में बहती है? नहीं बहती, बस ये ध्यान रखना है। क्या चंबल नदी बारां में बहती है? नहीं बहती, बस इतना ही ध्यान रखना। बाकी में तो बीकानेर में तो कैसे बहेगी चंबल नदी? बहेगी क्या? तो फिर सर बीकानेर भी नहीं बह रही है, गंगानगर में नहीं बह रही? अरे भाई, 28, कितने हैं, 33 27 जिले हैं जहाँ पे ये नदी नहीं बहती है। तो 6 जिले ध्यान रखने जहाँ बहती है, और आसपास का ध्यान रखना है। अगर 6 जिले ध्यान है तो कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वरना तो फिर हो सके 27 और जिले याद करने पड़ जाए। अब बनास, ठीक है, ठीक है, ये इसका बहाव हुआ। बनास, जैसे ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी को के उपनाम चरमनवती है, चंबल नदी का। हाँ, कामधेनु है, क्या है? कामधेनु है, सदावाहिनी है, सदा नीरा भी कहते हैं इसको, सदा नीरा जो हमेशा पानी रहे। चरमनवती, कामधेनु कहते हैं इसको। कामधेनु कहते हैं। और ये जो बनास नदी है, इसको वशिष्ठी कहते हैं, वर्णासा कहते हैं, या वन की आशा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्णासा या वन की आशा कहते हैं। समझ गए? ये इनके उपनाम है।
ये जो बनास नदी है इसको राजस्थान की यमुना भी कहते हैं। राजस्थान की यमुना भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राजस्थान की यमुना। कि भाई क्यों कहते हैं? इसके पीछे तर्क ये है कि जो यमुना नदी है ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। सहायक नदी, यमुना किसकी सहायक है? ये यहां पर गंगा बह रही है और यहां यूं होकर के क्या बह रही है? ये यमुना है और ये क्या है? गंगा है। तो ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। समझ गए? इसी प्रकार राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है, 480 किलोमीटर। ये राजस्थान की सबसे लंबी सहायक नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी सहायक नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी सहायक नदी है। 480 किलोमीटर। अलग अलग दूरियां मिलेगी आपको, 520 तक मिलेगी, 480 को आप सही माने। कितने किलोमीटर? 480 किलोमीटर। इसीलिए राजस्थान की क्या कहते हैं इसको? यमुना कहते हैं। समझ गए? ध्यान रखना। चंबल नदी बीहड़ बनाती है? बनाती है बीहड़? नहीं बनाती क्या? सबसे ज्यादा भी बनास भी बीहड़ बनाती है। दूसरी बड़ी नदी या मुख्य नदी जो बीहड़ बनाती, नोट करके लिख लो। चंबल नदी के बाद सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी, चंबल नदी के बाद सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी? बनास नदी। चंबल के बाद सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है? बनास। ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ बनास की प्रत्यक्ष नदियां और हैं। यहां एक जगह है जिसका नाम है दिवेर। दिवेर से नदी निकलती है जिसका नाम है कोठारी। क्या नाम है? कोठारी। लिखो कोठारी। हाँ हाँ, बनास की प्रत्येक सहायक नदियां आप हेडिंग डाल दो। बनास की प्रत्येक सहायक नदियां हेडिंग डाल दो। कोठारी कहां से निकली? दिवेर से निकली। कहां से निकली? दिवेर से। दिवेर कहाँ है? राजसमंद के उत्तर में, राजसमंद के ये यहाँ। और दिवेर राजसमंद से निकलती है, फिर भीलवाड़ा में जाकर के क्या मिलेगी? बनास में मिली। ये बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है कि बनास में मिलेगी, क्योंकि अपन किसकी सहायक नदियां कर रहे हैं? बनास की सहायक कर रहे हैं। बनास की सहायक कर रहा है तो बनास में गिरी। अब ये अजमेर, ये अजमेर, ये राजसमंद, इन दोनों के बीच में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है बिजराला की पहाड़ियां। क्या नाम है? बिजराला की पहाड़ियां। यहां से एक नदी निकलती है और यूं किनारे किनारे बहती है और भीलवाड़ा में जाकर के अजमेर, अजमेर के बॉर्डर पे भी जाती है ये, और आगे जाकर के किस में गिरी? भीलवाड़ा में जाकर के किस में गिरी? ये बनास में गिरी। उद्गम कहाँ है? बिजराला की पहाड़ियां, अजमेर और राजसमंद के बीच में बिजराला की पहाड़ियों से निकलती उद्गम, निकलकर हाँ भीलवाड़ा में बनास में गिरती है। भीलवाड़ा में किस में गिरी? बनास में गिरेगी।
भीलवाड़ा में, बनास में गिरेगी जाकर के। कौन सी नदी? खारी नदी। ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या आया कि बिजराला से पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर अपना पानी उड़ेलने वाली नदी कौन सी है? देखो उन्होंने क्या किया, उद्गम बहुत आसान कर दिया, उद्गम बता दिया, आप तो नदी बताओ। वरना खारी नदी तो एक यहां पर भी है जो सांबर में गिरती है, एक खारी ऐसी है जो लूणी में गिरती है। तो भाई हम कौन सी खारी? खारी तो यहां पर भी गिर रही है ना। प्रश्न सही नहीं है आपका। एक खारी सांबर की झील में भी गिर रही है, तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा हमने उद्गम स्थल दे दिया है, आपको उस खारी के बारे में बताना है जो खारी बिजराला की पहाड़ियों से निकलती है। सीधा सीधा हिंट दे दिया उन्होंने कि आपको कौन सी खारी बतानी है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ नदियां और भी हैं यहाँ पर। बांडी है, मानसी है, मासी है, मोरेल है। कहाँ पर? ये यहाँ पर। हाँ नाम लिखाऊंगा, पहले ढूंढ लिखो। ढूंढ नदी, ये महत्वपूर्ण नदी है। ढूंढ नदी, ढूंढ नदी जयपुर से निकलती है। और सवाई माधोपुर में जाकर के, सवाई माधोपुर में जाकर के बनास में गिरी। सवाई माधोपुर में जाकर के बनास में गिरी। समझ गए? ये ध्यान रखना, ये मुख्य नदियां हैं इनकी। पूछते हैं, पूछ। बेड़च नहीं, इधर से आएगी बेड़च। अभी मैं इस साइड वाली नदियां करवा रहा हूं, बाईं ओर की करवा रहा हूं। दाईं ओर की यहां से एक नदी करवाऊंगा, ये बेड़च नदी, ये अलग है नदी। बनास की सहायक नदी है। दिशा चेंज हो गई ना, ये उत्तर की और ये दक्षिण की। अभी मैंने एक साइड की नदियां करवाई है। कभी कभी इनका क्रम पूछ लेते हैं। बनास में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ। आ जाएगा प्रश्न, हो जाएगा आपसे, आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है। ये कोठारी, ये खारी, ये मानसी या मासी या ढूंढ। अब इन ढूंढ और ये खारी के बीच में एक है, ढूंढ और खारी के बीच में एक मासी नदी है यानी मानसी है, एक मासी है, एक मोरेल है और एक बांडी है। ये चार नदियां हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनास में गिरती है। मासी और मानसी, मोरेल और मोरेल और बांडी। मासी एक मानसी, एक अलग अलग है। मासी, मानसी, मोरेल और बांडी वैसे काम की नहीं है। बांडी का ध्यान रखना कि ये बनास में गिरती है, क्योंकि बांडी तीन नदियां हैं। बांडी नाम की कितनी नदियां हैं? तीन है। खारी नाम की कितनी नदियां हैं? तीन है। समझ गए? अब देखो, ये एक नदी है जिसका नाम है ये नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? बेड़च। इस नदी का नाम है बेड़च। इसको आयड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयड़ नदी भी कहते हैं। बेड़च और आयड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेड़च या आयड़। इसके दो नाम हैं। शुरू में इसका नाम आयड़ होता है, फिर ये एक झील है, उदय सागर झील, ये यहां से निकलती है। ठीक है,
यहाँ से निकली गोगुंदा की पहाड़ियों से, फिर ये उदय सागर झील में जाकर गिरती है। झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। उससे पहले इसका नाम क्या है? आयड है। ठीक है, तो ध्यान रखना आयड बेड़च का इतना नहीं पूछेंगे कब कहाँ। हाँ, अब कहाँ जाएगी ये? उदयपुर से निकली, चित्तौड़गढ़ गई, फिर भीलवाड़ा में जाकर बनास में गिरती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है और बनास में मिलती है। हाँ, वाया चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अब यहाँ एक नदी है छोटी सी, ये ये इस नदी का नाम है मैनाल नदी। भीलवाड़ा से निकलती है और भीलवाड़ा में जाकर के बनास में मिलती है, मैनाल नदी। भीलवाड़ा में जगह है मैनाल, भगवान शिव के मंदिर है वहां पर। भीलवाड़ा में ही क्या करती है ये? बनास में मिलती है। तो ये अपन ने दो तंत्र किए, कौन कौन से? चंबल और बनास नदी तंत्र। अभी बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ हाँ, अभी हाँ, ये देखो, ये इनके ये नाम नहीं लिखे थे क्या? बामनी, हाँ, चंबल के बाईं ओर की सहायक नदियाँ। ठीक है, अभी इनकी विशेषताएं, कुछ कुछ की विशेषताएं पॉइंट है, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। इनका ध्यान रखना है। ये बामनी, चाकण, कुराल, मेच। ठीक है।